ज़रख़ीज़ है साकी, तो हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना है। इसी तरीके से हमें काम करना है, क्योंकि ये हौसले ही किसी कौम को आगे लेके जाते हैं। जिस तरह फ्लड में मैं भी आप लोगों के साथ दादू में भी गई, लाड़काना में भी थी, मीरपुर खां, झुड्डो, सारे इलाके विज़िट किए हैं। बहुत ही बदतरीन सूरत हाल थी। शायद हम यहाँ बैठ के वो लोग अंदाज़ा ना कर सकें जिस तरह चारों तरफ पानी है और उसमें अपना घर बार मवेशी ज़मीनें छोड़ के पनाहगाहों में आना, बच्चों को, फैमिलीज़ को संभालना। इस पर मैं आप सबको खिराजे तहसीन पेश करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि हम सब दोबारा खड़े होंगे, क्योंकि देखें हमेशा ख़वातीन ने मुश्किलात में ही लीडिंग रोल अदा किया है। जिस तरह मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर बहुत सारी ख़वातीन थी, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, उनकी क़यादत में जब ख़वातीन निकली तो पाकिस्तान मौज़े वजूद में आया। इसी तरह जब एक आमिर डिक्टेटर जनरल अयूब आया तो जब भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सीसा पिलाई दीवार बन के सामने उठी और आपने देख, अगर वो उस वक्त सदर होती तो शायद आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता, क्योंकि उन्होंने भी एक आमिर का डट कर मुकाबला किया। फिर आपने देखा जनरल ज़िया के मुकाबले में मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा उठ के आई और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो उस वक्त सिर्फ 22 साल की उम्र में थी, उन्होंने उस डिक्टेटर का मुकाबला किया। बड़े बड़े मर्द थे, सब छोड़ के चले गए थे। जो भुट्टो साहब के दौर में उनके साथ वज़ीर होते थे, बड़ा उनका साथ भरने का दावा करते थे, लेकिन आपने देखा उस वक्त भी एक आहिनी दीवार बन के औरतें खड़ी हुई, 2 माँ बेटियां थी जिनको जो पाबंदे सलासल किया, जो जुल्म सितम किए। जब भुट्टो साहब को हैंग किया गया उस वक्त भी उनकी आखिरी दीदार भी करने नहीं दिया, बल्कि उनको जेल में बंद किया गया। लेकिन उन्होंने 10 साल तवील जद्दोजहद की आमरीत के ख़िलाफ़ और मुल्क में हकीकी जमहूरियत नाफिज की, तो उसका क्रेडिट भी ख़वातीन को जाता है। इसी तरह जब जनरल मुशर्रफ आया तो उस वक्त भी 2 ख़वातीन का नाम सर फहरिस्त थे, जिसमें एक बेगम कुलसुम नवाज साहिबा का था और एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, जिन्होंने मीसाक़ जमहूरियत करके इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ को आने वाले वक्तों में जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए मार्शल लॉ को हमेशा के लिए रोक दिया। तो ये वो किरदार है ख़वातीन का, जिन्होंने उन नामसाइद हालात में जहाँ कहा जाता था कि यहाँ औरत कभी सरबराह नहीं बन सकती, ये तो इंतहा पसंद माशरा है, दिखाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2 मरतबा इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, और अगर ज़िंदा रहती तो आज भी वो इस मुल्क की वज़ीर आज़म होती। तो ख़वातीन हमेशा जब जब मुश्किल पड़ी है, उन ख़वातीन ने आगे बढ़ के अपना रोल अदा किया है। और ये तीनों नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये हमारे कोकस के स्लोगन में भी शामिल है, और कोकस ने हमेशा पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए बेहतरीन कानून साजियाँ की हैं, जिसमें वीमेन हिरासमेंट बिल है, एसिड बर्निंग का जो तेज़ाब फेंक दिया जाता था उसके ऊपर भी हमने कानून साजी की। वर्क प्लेस हिरासमेंट, जहाँ आप काम करती हैं ख़वातीन, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो बिल भी हमने बनाया। इसके अलावा अभी हम ट्रांसजेंडर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमने उन्हें भी हिरासमेंट एक्ट के अंदर उनका भी नाम मैंने खुद अमेंडमेंट करके डाला कि जहां औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और डिसेबल पर्सन और ट्रांसजेंडर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी तरह अभी हम जेंडर बजटिंग पे काम कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले 17% ख़वातीन को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिली तो वीमेन कोकस का इदारा मार्ज़े वजूद में आया। इसके बाद 2015-16 में जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे थे तो उसमें ख़वातीन को जनरल इलेक्शन लड़ने में वीमेन कोकस ने एक अहम किरदार अदा किया, और जिसमें 5% ख़वातीन को कंपलसरी किया गया कि वो इलेक्शन को पार्टिसिपेट करें। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर 33% आप लोगों का हक है। अभी सिंध में इलेक्शन कि कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप सब जो लीडर्स हैं अपने अपने इलाकों के, आप लोग इलेक्शन को ज़रूर पार्टिसिपेट करें। रिज़र्व सीट बिल्कुल आपकी होती है, लेकिन उसके साथ आप कोशिश करें कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, PMNA के लिए भी अपनी अपनी पार्टी से रुजू करें और उसमें अप्लाई करें, क्योंकि हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इस तरह के हम प्रोग्राम्स करें जिसमें पार्टी लीडरशिप को बुलाएं और
उन्हें ये कन्विंस किया जाए कि जी ख़वातीन को कहाँ कहाँ किस तरह हर्डल्स होती हैं, वो काम करती हैं, डे एंड नाइट करती हैं। विदाउट ख़वातीन के हम किसी भी माशरे में तरक्की नहीं कर सकते। स्पेशली जब हमारे वोट बराबर हैं, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो कहते हैं जी इक्वल पोलिंग एजेंट चाहिए। नाम में नहीं आ रहा है या इस तरह की गलियों के कोई मसाइल है, सफाई सुथराई के हैं, तो इसमें ख़वातीन जिस अंदाज से अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हैं, अपनी फैमिली को लेके चलती हैं, तो वो निज़ाम को भी बहुत बेहतर अंदाज से लेके चलती हैं। हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो ख़वातीन का होता है। सवाल जवाब भी ख़वातीन बेहतरीन अंदाज से पूछती भी हैं और देती भी हैं। लेजिस्लेशन भी बेहतरीन अंदाज से कानून साजी में अपना किरदार अदा कर रही होती है। तकरीबन 70% जो बिज़नेस होता है वो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन को होता है। तो जब जब मौका मिला ख़वातीन ने अपने जौहर दिखाए, तो हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। ख़ास तौर पर इस मौके पर जब हम सैलाब जैसी आफत से नबदाज़मा हैं, तो हमें अपना बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना है। जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं आप हम सब से रब्ता कर सकते हैं, अपने कमीशन से सिंध में रब्ता कर सकते हैं। आपकी वीमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, कमीशंस हैं, कोकस है, ये काम कर रहे हैं। आप लोग रब्ते करें और काम करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ वीरू कोलन जो है ये हर साल आती हैं और अपने सिंध से आती हैं और अपने सिंधी खूबसूरत लिबास में हमेशा ये होती हैं। तो आ गई हैं ये स्टेज पे और अपने दिल की बातें आपसे करेंगी। मेरे भाई बहने जो इधर बैठे, उसको मुसलमान को सलाम वालेकुम, हिंदू को नमस्ते। हम यो खुशामदीन कहते हैं, वेलकम करते हैं। जो हर साल पौधा सारे इकट्ठे करके बुलाती है, पौधा जो है हौसला पैदा करती है,